देखिए, गहन का महीना चल रहा है, बड़ा पवित्र महीना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और इसमें मुख्य बात ये भी है कि पहले अगहन के महीने से ही नए वर्ष का प्रारंभ होता था। इसका नाम जो है अग्रहायण है। तो पहले इसी महीने से नव वर्ष का प्रारंभ होता था। तो वर्ष का पहला यह मास था। तो यह परम पवित्र मास है। इसमें भगवती अन्नपूर्णा की आराधना की जाती है और भगवती महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुना जाता है। भगवती अन्नपूर्णा का व्रत जो है 17 दिवस पर्यंत चलता है। उसमें इस व्रत को स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, और जो विवाहित नहीं हैं ऐसे लोग भी कर सकते हैं। और यह व्रत जो है धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला है। ये पुस्तक अन्नपूर्णा व्रत कथा हमारे हाथ में है। भविष्य पुराण की कथा इसमें है, जिसमें भविष्योत्तर पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का संवाद है। उसमें ये अन्नपूर्णा व्रत कथा आई है। धनंजय नाम के ब्राह्मण की कथा है, जिनके ऊपर भगवती की असीम कृपा हुई थी। और इस व्रत में अगहन कृष्ण पक्ष जो पंचमी तिथि है, उस दिन से व्रत प्रारंभ होता है। और 17 गांठ का रेशमी अथवा सूती धागा महिला जो है वो बाएं हाथ में, पुरुष वर्ग दाहिने हाथ में बांधते हैं। 17 दिन का व्रत है, 17 गांठ का धागा है। और उसकी प्रत्येक ग्रंथि जो है वह हमें प्रत्येक दिन का व्रत जो है उसका महत्व बतलाती है। इसमें प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब इसका समापन करते हैं, अगहन शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है, रात्रि में भगवती की पूजा उस दिन करना चाहिए। 16 दल के कमल का निर्माण करके प्रत्येक दल पर भगवती के एक एक नाम से उनका आवाहन करना चाहिए। कैसे क्या क्या नाम हैं इसकी वीडियो हम बना चुके हैं। आप इस लाइव वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने विधिवत बतलाया है कि कौन कौन नाम से आवाहन होता है। आप रोली से, कुमकुम से, किसी वेदी पर 16 दल का कमल बनाएं। वैसे अष्टदल बनता है, उसको दुगना कर देंगे तो 16 दल हो जाएगा। उसके एक एक दल पर अक्षत का पुंज रख करके और उन पुंजों में भगवती के एक एक नाम का आवाहन करना चाहिए। जो लोग जुड़ रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें। तो एक एक अक्षत पुंज पर 16 नामों से भगवती की पूजा स्थापना करनी चाहिए। धान की बालियों से उनका मंडप बनाना चाहिए। भगवती अन्नपूर्णा का स्वरूप कैसा हो इसका भी वर्णन है। जिसके पास शक्ति सामर्थ्य हो सोने की मूर्ति बनवाएं। जिनके पास उतना वैभव नहीं है वह रजत की बनवाएं।
या किसी अन्य धातु के बनवाएं या मिट्टी की मूर्ति लें, और भगवती का दिव्य स्वरूप होना चाहिए जिसमें उनकी तरुण अवस्था हो, युवा अवस्था हो, और हल्की सी मुस्कुराहट हो चेहरे पर, ऐसी मूर्ति हो। आजकल देखेंगे सोशल साइट पर जो देवताओं की बहुत सी मूर्तियां AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बना करके लोग डाल रहे हैं, जिसमें देवी के देवताओं के दांत दिखते हैं, या मूर्ति हंस रही है या बात कर रही है, यह समझिए कि बहुत ही बड़ा अपराध है। ऐसी मूर्ति नहीं बनाना चाहिए, ऐसा फोटो नहीं बनाना चाहिए, इस तरह की वीडियो नहीं बनाना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी मंदिर में या किसी फोटो में कभी भी किसी देवता की इस तरह से हंसते हुए मूर्ति नहीं देखेंगे जिसमें उनके दांत दिखाई पड़ते हों। तो ऐसी प्रतिमा, ऐसी मूर्ति नहीं बनाना चाहिए, ये इसका ध्यान रखना चाहिए, और इसको कोई अगर कर रहा है तो उसे मना भी करना चाहिए। तो प्रसन्नता जो भी मूर्तियां रहती हैं उन पर आप देखें कि मंद मुस्कुराहट जो है, होठ खुलता नहीं है, दांत नहीं दिखता, मुस्कुराहट चेहरे पर रहती है। तो जो मूर्ति है उसका निर्माण हमेशा मंत्र से होता है। आजकल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है, जिसमें भगवान का स्वरूप बन जा रहा है, उनके हाथ बन जा रहे हैं, सब कुछ बन जा रहा है, लेकिन हाथ में आप देखेंगे तो जो अस्त्र शस्त्र हैं वह कुछ दूसरे हैं, जो होने चाहिए वह नहीं है। कैसा मुकुट है, किस पर बैठे हुए हैं, क्या सवारी है, हाथों में क्या क्या उनके आयुध हैं, कैसा आभूषण है, वह सब कुछ आजकल नष्ट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में। तो ऐसी मूर्तियों पर, ऐसी फोटो इत्यादि पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मूर्ति का, फोटो का जो निर्माण है वह हमेशा मंत्र से होता है। मंत्र जो बतलाता है कि देवता का स्वरूप ऐसा है, उसी अनुसार जो मूर्तिकार है वह मूर्ति को गढ़ता है, अपने मन से नहीं गढ़ सकता। अपने मन से अगर बनाएगा तो निश्चित रूप से वह गलत हो जाएगी। अब भगवती दुर्गा का बनाना है विग्रह, तो उसमें ध्यान देना होगा कि कैसी हैं। विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम, मंत्र हमें बताता है कि कैसी हैं। विद्युत की तरह उनकी कांति है, सिंह के ऊपर बैठी हुई हैं, उनके हाथ में क्या क्या आयुध हैं, क्या वो पहनी है, सब कुछ मंत्र बताता है। उसी मंत्र से मूर्तिकार जो है मूर्ति गढ़ते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बनाई हुई आजकल फोटो घूम रही हैं उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो ये सब बिल्कुल ही गलत हैं। कहीं न कहीं उनका प्रयोग करना भी अपराध है। तो बात चल रही थी अन्नपूर्णा व्रत की। तो अन्नपूर्णा जो व्रत है उसमें वो धागे का बड़ा महत्व है। धागे को बिल्कुल 17 दिन बांध कर रखना चाहिए, और 17वें दिन जब रात्रि में भगवती की पूजा करें तो उसको भगवती को अर्पण कर दें कि भगवती, ये मैं आपको इसका समर्पण करता हूँ, मेरा व्रत जो है वो पूर्ण हुआ। और एक धागा वो जो है वो संकल्प का भी प्रतीक है, उससे बल मिलता है कि भगवती का आशीर्वाद हमारे हाथ में बंधा हुआ है। तो यह भी ध्यान देना चाहिए। और उससे क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है, हम इसमें से कुछ बताते हैं। कहा गया है कि देखिए, भगवान सच्चिदानंद परमात्मा की जो अनंत शक्ति हैं वह सारे जगत में व्याप्त होकर स्थित हैं, जिससे यह संसार बना हुआ है। चराचर जगत जो है वह शिव और शक्ति का स्वरूप है। शिव जो हैं वह विश्वेश्वर हैं, और शक्ति जो है वह पार्वती रूप में है।
सृष्टि काल में लोग इन्हें माया के नाम से भी पुकारते हैं, और जब वह पालन करती हैं इस सृष्टि का तो उनका नाम अन्नपूर्णा हो जाता है। तो भगवती सबका भरण पोषण करती हैं, और जो सबका भरण पोषण करती हैं उन्हीं का नाम अन्नपूर्णा है। यहाँ अन्न से केवल अन्न का तात्पर्य नहीं है, अन्न से भरण का तात्पर्य है कि भरण पोषण अन्न से होता है और उसी से शरीर बनती है, उसी से यश पद प्रतिष्ठा शरीर से प्राप्त होती है। तो यहाँ समग्र आपके विकास से संबंध है भगवती अन्नपूर्णा का। आपकी वृद्धि से लेकर आपके विकास तक सब में अन्नपूर्णा का संबंध है। और वही भगवती जब संहार काल में कालरात्रि बन जाती हैं, सबका संहार कर देती हैं। तो इस तरह से माया रूप, अन्नपूर्णा रूप और कालरात्रि रूप में वे विराजमान रहती हैं। तो यहाँ लिखा गया है, मार्गशीर्षस्य पंचम्याम कृष्णायाम व्रतमाप्तवान, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की पंचमी से व्रत का शुभारंभ करे। पट्ट सूत्र मथो सूत्रम गृहीत्वा कुंकुमारुणम दद्या सप्तदश ग्रंथि चंदना गुरु चर्चितम। यहाँ कहते हैं रेशमी सूत्र हो या सामान्य सूत्र हो, उसमें जो है 17 गांठ दे, उसमें कुंकुम चंदन अगर से डोरे की पूजा कर लें। फिर स्थापित्वा अन्नपूर्णा तु डोरकम धारेत पुनः पूजे जगदम्बिकाम देवी उपचारेर मनोरमयी। उसको पहले भगवती को अर्पण कर दें डोरे को, उसके बाद फिर धारण कर लें। पुरुष वर्ग दाहिने हाथ में और महिला वर्ग उस डोरे को बाएं हाथ में धारण कर लें। यहाँ देखिए प्रमाण है कि महिला को बाएं हाथ में डोरे को बांधने के लिए बतलाया जा रहा है। फिर क्या है, गृहीत्वा हरिता सप्तदश चैवाक्षतास्तथा अन्नदे देवी देहन्नम पशून पुत्रान शास्त्रियम। 17 हरे धान का चावल लें। इस समय हरा धान तैयार रहता है तो थोड़ा हरा धान रखें, उसका जो चावल निकलता है हरा, उसको निकाल करके 17 चावल हाथ में लेकर के भगवती की प्रार्थना करें। अन्नदे देवी देयन्नम पशून पुत्रान शास्त्रियम आयुरारोग्यमैश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। क्या है कि हे भगवती, हे मां अन्नपूर्णे, मुझे पशु पुत्र यश लक्ष्मी आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करिए, आपको नमस्कार करते हैं। तो भगवती से यह सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसा कह करके डोरे को धारण कर लें और भगवती को दिव्य उनका नाम लेकर के उनकी पूजा करें, उनकी कथा सुने। देखिए कथा जो है पूरे संस्कृत में, हिंदी में पूरी कथा जो इस पुस्तक में वर्णित है उसको हमने वीडियो बना के डाली हुई है। और आपको हमारे चैनल पर जो भी कंटेंट मिलेगा, जो कुछ भी वीडियो हम बना करके डालते हैं, वह पूर्णतः शास्त्रोक्त होती है। अपने से कोई चीज़ मैं नहीं कहता, जो ग्रंथ में है उसी को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, उसकी विधि कठिन हो सकती है, लेकिन अगर कोई व्रत करना, उपवास करना है तो उसे शास्त्रीय विधान से ही करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। ऐसे इधर उधर कोई बता दिया, गूगल से पढ़ लिया आपने और कहीं से उठा करके जैसा लोगों ने बताया वैसा उसको व्रत को कर लिया, वैसी कथा सुन ली जो कि कहीं है ही नहीं है, तो उससे फल नहीं मिलेगा। ये निश्चित रूप से शास्त्रवत किसी चीज का अध्ययन और उसी का मनन, उसी का श्रवण करना चाहिए। अब देखिए कि बताते हैं कि भगवती अन्नपूर्णा की मूर्ति कैसी हो। ध्यान दीजिए, अड़हुल के फूल के समान, अड़हुल अथवा उसको क्या कहते हैं, गुड़हल, जो बड़ा फूल है, एकदम बढ़िया रक्त वर्ण का फूल होता है, उसी तरह भगवती अन्नपूर्णा का स्वरूप होना चाहिए। प्रसन्न मुख हो और 3 नेत्र होना चाहिए भगवती को। मस्तक पर चंद्रमा हो, नवीन शरीर हो, युवावस्था विलसित अवस्था में हो और बंदूक पुष्प के समान दिव्य आभरणों से सुशोभित हो, थोड़ी सी मुस्कुराहट हो। प्रसन्न मुख वाली अन्नपूर्णा की मूर्ति जो है रत्न के सिंहासन पर स्थापित करना चाहिए। और फिर भगवती के बाईं तरफ माणिक्य का, अब भाई माणिक्य सब नहीं पाएंगे तो जो भी पात्र आपके पास हो अच्छा से अच्छा
उस पात्र में अन्न भर कर रखें। जो भी अन्न आपके यहाँ उपलब्ध है, चावल है, चना है, धान है और गेहूं है, जो भी अन्न आपके पास उपस्थित है अथवा मंगा लें, 7 प्रकार के अन्न मंगा लें, सबको एक एक पात्र में भर करके बढ़िया से भगवती के बाएं तरफ सजा दें और भगवती के दाहिने हाथ में एक कलछुल हो। भाव ये होना चाहिए कि भगवती इसी कलछुल से अन्न को निकाल करके हमारा और संसार का भरण पोषण करती हैं। इस तरह से भाव होना चाहिए। और इसका जब समापन करना है तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है उसमें रात्रि में इनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस बार षष्ठी तिथि 2 दिन मिल रही है। एक दिन तो दोपहर से शुरू हो रही है, 6 दिसंबर को दोपहर से शुरू हो रही है। तो जो भगवती की रात्रिकालीन पूजा होगी वह पूजा इसी रात्रि में कर लेना चाहिए। और 7 तारीख को दिन में 9:23 तक षष्ठी रहेगी। तो इस समय के अंदर भगवती की प्रातःकालीन पूजा, ब्राह्मणों को भोजन, सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन, दान इत्यादि इतने समय में करके तब व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 9:23 के बाद, 7 तारीख को 9:23 के बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। इसका उद्यापन भी होता है। 16 वर्ष व्रत करके 17वें वर्ष में उद्यापन करे। उद्यापन में क्या क्या होता है इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। सब जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एक समय फलाहार पूर्वक इसको कर सकते हैं। अब आगे बतलाते हैं कि पूजा जो है कैसे करना चाहिए। कर्णिकाया लिखे चैव पद्मे षोडश पत्र के दूर्वादि पत्रे विलिखेन नंदिनी मथ मेदिनी। दूर्वा से पहले तो 16 दल का कमल बनावे, फिर उसमें दूर्वा आदि से वहां पर भगवती का नाम लिख सकते हैं अथवा एक एक पत्र पर 16 जगह अक्षत का पुंज रख करके उसके ऊपर सुपारी रख सकते हैं। उस सुपारी में भगवती के इन 16 नामों का आवाहन करना चाहिए। कौन से नाम हैं? भद्राम गंगाम बहुरूपाम तितिक्षाम देशकोत्तमाम मायाम हेतिम सुसारंच रिपुहंत्रीम तथा नदाम नंदाम पूर्णाम त्रिनेत्राम च स्वामी सिद्धिम च हासिनीम गृहाणे माम मया दत्ताम पूजाम देवी नमोस्तुते। 16 नाम कौन कौन से हैं? नंदिनी, मेदिनी, भद्रा, गंगा, बहुरूपा, तितिक्षा, मया, हेति, स्वसा, रिपुहंत्री, अन्नदा, नंदा, पूर्णा, त्रिनेत्रा, स्वामी सिद्धि तथा हासिनी। यह 16 नाम हैं। इन्हीं 16 नामों का आवाहन उन 16 दल वाले पद्म पर करके उनका विधिवत षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान शिव की प्राण वल्लभा जो अन्नपूर्णा है, आप मुझे वर प्रदान करिए। आप जो गिरीश की कांता हैं, गिरीश अर्थात भगवान शिव, उनकी जो पत्नी हैं, आप जो है हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारे अपराध क्षमा करिए। ऐसी पूजा करनी चाहिए और विधिवत नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। और जब पूजा हो जाए तो डोरे को उतार करके उनके चरणों में निवेदन करना चाहिए और कहना चाहिए, उत्तार्य डोरकम बाहवोर देवी चरण और निषेध। डोरे को उतार करके भगवती के चरण में रख दें और कहें, सर्व संपत प्रदम देवी डोरकम विधृतम मया व्रतम संपूर्णम अभवत गृहाण जगदम्बिके। हे मां, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाला यह जो डोरा था जिसको मैंने धारण किया था उसका व्रत पूर्ण हो गया है, इसलिए हे मां इस डोरे को आप ग्रहण करिए। ऐसा कह करके डोरे को उनके चरणों में निवेदन कर दें और फिर कथा सुने।
17 पात्र में पकवान न भरें। 17 बर्तन ले लें, बर्तन में जो भी आप ले सकते हो, किसी भी धातु के लें, पीतल का लें या कांसे का लें, फूल का लें, या जो भी आपसे संभव है उस पात्र को 17 पात्र लेकर के उसमें मिष्ठान्न भरें, पकवान भरें, उनमें ब्राह्मणों को दान दें, अपने गुरु को दान करें, सुहागिन औरतों को दान करें, भोजन कराएं, बिना नमक का सबका भोजन हो, और फिर जो है रात्र भर जागरण करें, उत्सव करें, भगवती के नाना विधान स्तोत्रों का पाठ करें, अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें। इस तरह से करके और प्रातःकाल फिर से उनका उत्तर पूजन करके विसर्जन करें। इस तरह से भगवती अन्नपूर्णा का पूजन करना चाहिए। 16 वर्ष तक व्रत करके 17वें वर्ष आप इसका उद्यापन इसी तरह से विधिवत पूजा करके कर सकते हैं। और इसमें जो धनंजय नाम के ब्राह्मण हैं उनकी कथा सुनी जाती है, किस तरह से उन्हें वैभव प्राप्त हुआ था जब उन्होंने इस व्रत को किया था। सभी संपत्ति उन्हें मिल गई थी, लेकिन डोरे का विखंडन हो जाने से सारी संपत्ति पुनः नष्ट भी हो गई। दोबारा उन्होंने भगवती की आराधना की, भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फिर से उन्होंने व्रत किया और उससे फिर से वह वैभव के प्राप्त हो गए। काशी में आकर के उन्होंने व्रत पूजन किया, यहाँ भगवती की आराधना की। तो इस तरह से ये भगवती अन्नपूर्णा का जो व्रत है वह किया जाता है। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या इंस्टाग्राम है वहाँ पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, जहां आपको निश्चित रूप से जवाब मिल जाएगा। और ये जो भी वीडियो आती हैं वे पहले आपको वहां पर मिल जाएंगी। चाहे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, तो आपको हर जगह वीडियो मिल जाएगी और आप डायरेक्ट मैसेज करके कोई बात है तो पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, और आप लोगों की कोई इच्छा हो कि किस तरह की वीडियो बनाई जाए तो बिल्कुल कमेंट करके बतलाइएगा। इसी के साथ गुरुवार व्रत के लिए भी बता दें कि 4 गुरुवार हैं, 2 गुरुवार कृष्ण पक्ष में हैं, 2 गुरुवार शुक्ल पक्ष में हैं। तो 4 गुरुवार इस वर्ष अगहन में हैं, चारों में भगवती महालक्ष्मी की पूजा होगी। और इसमें घर को साफ सुथरा रखें, बुधवार को तैयारी करके रखें जिससे बृहस्पतिवार को झाड़ू पोंछा इत्यादि कम लगाना पड़े। भोर में उठ करके नहाए धोएं, स्नान करें, भगवती का पैर बनाएं, घर में आती तरफ भगवती के पांव बनाएं, द्वार से लेकर के यहाँ खूब बढ़िया द्वार सजाएं, बंधनवार केला का खंबा स्तंभ लगाएं, और ऐपन जो है चावल का घोल बना करके उसमें कुमकुम डाल करके भगवती के पांव बनाएं, मंडप सजा करके भगवती का पूजा करें। तो प्रत्येक गुरुवार को नए सिरे से भगवती का आवाहन स्थापन करके पूजा करें, क्योंकि अगर आप एक बार ही आवाहन करके रखेंगे तो आपको प्रतिदिन जो है पूजा करनी पड़ेगी। तो जो प्रतिदिन न कर सकते हों वह प्रत्येक गुरुवार को नए सिरे से भगवती का आवाहन पूजन कर सकते हैं, और जो कर सकते हों वह रोज करें, सबसे उत्तम बात है। और नित्य जो है वो नए प्रकार का भोग लगाएं, घर की साफ सफाई रखें, अपने किचन को सबसे बड़ा है कि भाई साफ सुथरा रखें, कोई गलत चीज़ किचन में न बने। और जब तक अन्न पवित्र नहीं होगा तब तक समझिए कि कुछ भी सही नहीं होगा घर में। तो जिनके घर में कुत्ता वगैरह हों तो वो ध्यान दें कि घर में कुत्ता ना रखें, उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बना के रखें कि वो घर की किचन में या आपके बिस्तर से या आपसे उनका संसर्ग ना हो, इतना ध्यान रखें। तो सनातनी हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और कुत्ता पालना चाहिए लेकिन उसकी दूरी होनी चाहिए। आजकल क्या है कि जहाँ मनुष्य रह रहे हैं जिस बिस्तर पर उसी पर कुत्ता भी है, जिस किचन में मनुष्य जा रहे हैं वहीं कुत्ता भी जा रहा है, साथ में वो भी सो रहा है। तो ये जो चीज़ है
इसका ध्यान रखना चाहिए। व्रत उपवास आप करते हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें केवल आप नहीं है, उसमें देवता का संसर्ग बनता है, और देवता का तभी आपके घर में आना होगा जब आप शास्त्रोक्त कोई कार्य करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। भाव नहीं चलता है, विधि चलती है कि क्या विधि है, इस कैसे करना चाहिए, कैसे देवता का आवाहन होना चाहिए, कैसे आते हैं, किस घर में आते हैं। बहुत भाव विवल होकर के बैठ जाइए, उससे कुछ होना नहीं है। भक्ति भाव तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो नियम और विधि है वह भी बहुत जरूरी है, तो इसका ध्यान अवश्य रखें। समय मिलता रहेगा तो लाइव चलता रहेगा, आएंगे इसी तरह आते रहेंगे। और आप लोग थोड़ा चैनल को ध्यान दें, इसमें थोड़ा सा अपना शेयर कर दें, और बहुत धीमी इसकी प्रोग्रेस है और बहुत सारी वीडियो हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिस भी चीज़ की, चाहे ज्योतिष की हो, वास्तु की हो, घर के आसपास किस तरह से वृक्ष लगाना चाहिए, आज ही वीडियो मैंने डाला है जो कि 2-3 खंड में है। और भी शिव पूजा कैसे की जाती है सारी वीडियो है, क्या व्रत होते हैं, कैसी मूर्तियां घर में रखना चाहिए, मतलब हर विषय की, जो अपने घर में जिस तरह से हमको रहना चाहिए, किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किन का स्थापन करना चाहिए, मूर्ति घर में कैसे रखें, कैसे प्रतिमा रखें, कैसे प्रतिष्ठा करें, कैसे पूजा करें, सारी जानकारियाँ शास्त्रवत तरीके से जो ग्रंथ में वर्णित है उसके अनुसार हमने दे रखी हैं। तो आप जा करके प्लेलिस्ट में सब देख सकते हैं, कुछ वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज इसी के साथ इस लाइव का समापन करेंगे। जो लोग जुड़े उनका धन्यवाद, और जो लोग बाद में देखेंगे उनका भी धन्यवाद। तो आप लोग आते रहें और वीडियो को देखते रहें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न अवश्य करें, बिल्कुल प्रश्न करें, पूछ सकते हैं, और कमेंट करके बताएं किस तरह की वीडियो आपको पसंद है, क्या देखना चाहते हैं, किसकी वीडियो आपको चाहिए, तो उस तरह की वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ नमस्कार, जय विश्वनाथ।